नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं आज बृजभूषण शरण सिंह की उन बढ़ती मुश्किलों के बारे में, जिन बढ़ती मुश्किलों के चलते बृजभूषण शरण सिंह पर अब एक तरह से कोर्ट की गाज तो गिर ही रही है, लेकिन साथ साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी की भी गाज और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी बढ़ती मुश्किलों का सामना अब बृजभूषण शरण सिंह को आने वाले समय में करना पड़ सकता है। जी हाँ, कहीं ना कहीं जब से महिला पहलवानों के विरोध की बात शुरू हुई है और जब से महिला पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन अपने चरम स्तर पर करा है, उसके बाद से ही बृजभूषण शरण सिंह की जो मुश्किलें हैं वो ऐसे बढ़ चुकी हैं कि अब मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि हाल ही के समय से लगातार उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान भी उन पर जिस प्रकार के आरोप कोर्ट की ओर से तय किए गए हैं वो आरोप बेहद संगीन है, वो धाराएं बेहद संगीन है, क्योंकि इन धाराओं में सीधा सीधा जो इशारा है और सीधा सीधा जो उन धाराओं का एक तरह से देखें तो जो विश्लेषण है उसके अनुसार कहीं ना कहीं अब बृजभूषण शरण सिंह पर महिलाओं के साथ एक तरह से महिलाओं पर अत्याचार करना और यौन शोषण से जुड़े तमाम धाराओं के एक तरह से तमाम धाराओं के अंतर्गत बृजभूषण शरण सिंह का जो मामला है वो अब मुड़ चुका है। इसी तमाम मुद्दे के बारे में बात करेंगे इस वक्त माही से। माही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। माही, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब बृजभूषण शरण सिंह की ओर जिस प्रकार से आप देखें जो रुख अब भारतीय जनता पार्टी का बदलता जा रहा है, वहीं बृजभूषण शरण सिंह जिस प्रकार से उनकी सुनवाई हुई, उन पर आरोप तय किए गए, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में बृजभूषण शरण सिंह अब जेल की हवा खाते दिखाई दे सकते हैं? देखिए आश्रुति, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जैसा कि आपने धाराओं का जिक्र किया, बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर 354D और 506(1) की धारा लगी है, जिसमें कहीं ना कहीं 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। ये कम धाराएं हैं। अगर अभी आरोप तय हुए हैं, अगर कोई और भी तरीके से वो दोषी पाए जाते हैं तो हो सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर और भी धाराएं लगा दी जाए, तो ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, उनको 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो ऐसे में पूरा मामला अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब बृजभूषण शरण सिंह के अंगेज में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो पूरी एक तरीके से देखेंगे ये पूरा जो समीकरण बैठ रहा है कहीं ना कहीं अब उनके अंगेज में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से बातें करते हुए नजर आए, उनकी बातों में जिस तरीके से पूरा एक मतभेद देखने को, कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला कि जिस तरीके से ये पूरा मामला कहीं ना कहीं निकल कर सामने आया, जिसमें ये बात कही जा रही थी कि बृजभूषण शरण सिंह ये कहते हुए नजर आए कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, लेकिन उनकी बातों में कोई दम नहीं नजर आता। वो पूरी बातें खोखली नजर आती है और वो बार बार इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। 600 किलोमीटर लोग बैठकर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है? अगर उन्होंने कोई गलती की है तभी कहीं ना कहीं महिला पहलवानों की तरफ से इतने बड़े आरोप लगाए गए हैं। वो भी महिला पहलवान कोई आम महिला तो है नहीं कि कुछ भी उठाकर अपना मेडल गवर्नमेंट को डिवोट कर देंगी, वो बोलेंगी कि नहीं अब मुझे मेडल ही नहीं चाहिए। आपने साक्षी मलिक का देखा, उन्होंने संन्यास लेने तक की बात कह दी और उन्होंने अपना मेडल ले जाकर गवर्नमेंट को वापस कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सब पूरा जो समीकरण बैठा और कहीं ना कहीं महिलाओं को दरकिनार कर दिया गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की भी उतनी ही गलती है कि उनको बिठाकर एक बार बात करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी जो सत्ता सरकार में केंद्र में है, तो ऐसे में उन्होंने इस तरीके से कहीं ना कहीं दरकिनार करना, बृजभूषण शरण सिंह के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी फंसते हुए नजर आई। और आप देखेंगे जितने एक पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहा है। वहीं पर चाहे आप राजपूत समाज की बात कर लीजिए, वो भी बृजभूषण शरण सिंह से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजपूताना में आप देखेंगे कि महिलाओं को जिस तरीके से एक सम्मान दिया जाता है, जिस तरीके से एक वहां पर रिस्पेक्ट की भावना होती है, कहीं ना कहीं महिला पहलवान भी उसमें एक बड़ी वजह निकल कर सामने आती है। जी हाँ, जिस प्रकार से माही आपने इस बात का एक तरह से जिक्र किया कि महिला पहलवान जो है, जिन्होंने महिला पहलवानों ने जिस प्रकार से बृजभूषण शरण सिंह पे तमाम आरोप लगाए हैं, बृजभूषण शरण सिंह लगातार हर दिन कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट की हवा उन्हें खानी पड़ रही है, लेकिन तब भी अब मुद्दा ये बनता है और कहीं ना कहीं अब मुद्दा यही उठता भी है कि क्या बीजेपी आला कमान, क्या कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान अब कोई भी ऐसा फैसला लेगा जो बृजभूषण शरण सिंह के विरोध में जाता दिखाई देगा? क्योंकि आप देखिए बृजभूषण शरण सिंह के पास सांसद ही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल
सवाल ये है कि अब अगर आप देखें, अगर उनके बेटे अब जीत हासिल करते हैं केसरगंज सीट से तो उनकी सांसदी हट जाएगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा फैसला ले सकती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए आप देखिए मुश्किलों का जो एक जो मुश्किलों की घड़ी है वो बीजेपी के लिए अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि उनके ही एक दिग्गज नेता, एक मुख्य चेहरे के रूप में अगर आप बृजभूषण शरण सिंह को देखें तो वो लगातार कोर्ट के एक तरह से आप देखें तो चक्कर काट रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी क्या फैसला ले सकती है? देखिए श्रुति, अब इसमें बीजेपी का कोई फैसला लेने का कोई अब मतलब नहीं नजर आता है। जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था महिला पहलवानों का, तभी उनको WFI के पोस्ट से हटा दिया गया था, पहली बात। और दूसरी बात, जब ये कैसरगंज चुनाव लड़ने की बात आई, वहां पर प्रत्याशी उम्मीदवार बनाने की बात आई, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और एक सेफ साइड लेकर कहीं ना कहीं वो चलते हुए नजर आए और यहाँ पर उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। अगर यहाँ पर अब जो पूरा मामला टिकता हुआ नजर आ रहा है वो जीत और हार पर टिकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया था, क्योंकि उनको पता था कि 6 बार बृजभूषण शरण सिंह लगातार सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी रह चुकी है, उनका बेटा विधायक है, तो ऐसे में कैसरगंज सीट पर उनका दबदबा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 400 पार के नारे को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है, उनको नहीं चाहिए था कि इस बार एक कोई सीट कम हो जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर आई बृजभूषण शरण सिंह के साथ। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब उनके ऊपर कोई कदम उठाएगी मुझे नहीं लगता। हाँ, उनको एक तरीके से राजनीति में थोड़ा सा दूरी बना लेनी पड़ेगी या भारतीय जनता पार्टी उनसे दूरी बनाते हुए नजर आएगी। अगर ऐसे में उनको कहीं जेल की सजा हो जाती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक कह सकते हैं कि करण भूषण को वो एक चेहरा भी बना देंगे और उनके पिता अगर राजनीति से हट जाते हैं, जेल चले जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप करते हुए नजर आएगी बृजभूषण शरण सिंह के साथ। ठीक है, मेरा आपसे आखिरी एक सवाल और रहेगा। जिस प्रकार से बृजभूषण शरण सिंह का आप देख रहे हैं ये मामला अब हर दिन संगीन मोड़ लेता जा रहा है, कांग्रेस क्या आपको फायदा उठाता है? और कांग्रेस के भी साथ साथ पूरे विपक्षी गठबंधन की बात कर लीजिए, क्या विपक्षी गठबंधन कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर, बृजभूषण शरण सिंह के कोर्ट के आप देखिए जिस प्रकार से कोर्ट का रुख उनकी तरफ एक तरह से हर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्या विपक्ष इसका फायदा उठाता हमें आने वाले समय में दिखाई दे सकता है? देखिए आश्रुति, अब इसमें ये नहीं कह सकते कि बृजभूषण शरण सिंह पे अब कोई विपक्ष किसी तरीके से मुद्दा उठा सकता है, क्योंकि जब मुद्दा उठाना था जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, अब लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर चल रहा है। आज 6वें आप देखेंगे, कल 7वें चरण के मतदान होने वाले हैं, 6वें चरण के मतदान होने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब विपक्ष का मुद्दा उठाने का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता। अगर वो उठाते भी है तो मुद्दा कहीं ना कहीं बेबुनियाद निकल कर आएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन का ही आप एक केस देख लीजिए जो अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल का चल रहा है। तो अगर वो बृजभूषण शरण सिंह को लेकर अटैक करेंगे तो कहीं ना कहीं खुद ही अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये मुद्दा कहीं ज्यादा बढ़ने वाला है। अब यही हो सकता है कि राव जवन्नी कोर्ट किसी भी तरीके का फैसला सुनाएगा। अगर जो भी अंतिम निर्णय होगा कोर्ट का, अगर बृजभूषण शरण सिंह दोषी पाए जाते हैं तो उनको जेल जाना होगा और भारतीय जनता पार्टी उनसे किनारा करते हुए नजर आएगी। और अगर इसमें एक और एस्पेक्ट निकल कर आता है कि अगर उनके बेटे जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कनेक्शन है वो बृजभूषण शरण सिंह के साथ भी होगा और उनके बेटे के साथ भी होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अब कैसरगंज सीट भारतीय जनता पार्टी हाथ धोते हुए नजर आएगी उनके दोष सिद्ध होने के बाद। देखिए बिल्कुल ये बात तो एकदम सच है कि जिस प्रकार से बृजभूषण शरण सिंह पे ये तमाम आरोपों का एक तरह से आप देखें तो जैसी असमंजस की स्थिति में इस वक्त बृजभूषण शरण सिंह फंसे हुए हैं, आने वाले समय में केसरगंज की सीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जा सकती है। और अगर केसरगंज की सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथों से गई तो राजनीति बदल जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और केसरगंज सीट पर लगातार एक तरह से देखें तो बीजेपी का दबदबा है। केसरगंज की सीट से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लंबे समय तक अपना हाथ धोना पड़ेगा। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर, अब इस पूरी खबर पर, हमारी इस पूरी बातचीत पर अब आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वक्त के लिए दीजिए हम दोनों को इजाजत। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।